साथ में, बोलती कम है। थोड़ी नर्वस होती है कभी कभी। कोई ना, ये वैसे मैसेज में रिवर्ट करती है आंसर जब मैं मांगती हूँ। अच्छा ठीक है मैम। ओके मैम, पढ़ाओ आप। ओके मैम, मेरे को तो मिली ही नहीं थी बेटा। जिनको बुकलेट्स नहीं मिली है या कंफ्यूजन है, वो एक बार अपने ग्रुप के पीए कोमल मैम है ना, उनसे एक बार बात कर लो, है ना, वही आपको बता पाएंगे ना स्टडी मटेरियल का। जिसका इशू आ रहा है वो मेरे को बता दो, वो मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। पर अगर किसी को नहीं मिला है तो वो एक बार मैम से बात कर लेना, ठीक है। ये तो बेटा हाथी से कर ले, सजा मिली है, ये ले ताली ले। ओके चलो। सो हाँ, रुशिल की तबीयत खराब थी, चलो ठीक है। रुशिल ज्यादा खराब हो ना बेटा, चली जाइए। ओके यस मैम। ओके अर्जुन। क्या हो गया विशाल, तुम्हें क्या हुआ? मैम सुबह बात हुई थी आपसे। अरे अभी भी नहीं ठीक हुई? वो नो दिखाया मैम। डॉक्टर को दांत का? यो मैम, उन्होंने बोला निकाल देंगे मंडे को। निकाल देंगे? अरे बाप रे, यो मैम। निकाल ही देंगे, उखाड़ के निकाल देंगे, इल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा। यो मैम। बेटा उसके बाद तो वैसे ही नहीं बोल पाएगी। कोई ना, अच्छे से रेस्ट करियो फिर, और खा ले चॉकलेट, और ढंग से ब्रश मत कर। हो गया ना काम खराब? मैम करती हूँ डेली ब्रश, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब लेकिन चॉकलेट खाने से इसने डिनाई नहीं किया, कहती वो तो मैं अभी भी खाऊंगी। फ्लॉसिंग भी करते हैं, फ्लॉसिंग करते हो आप लोग? मतलब हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये सुनना था मुझे। ये बेटा, ये धागा डालते हैं ना दांत में, फिर उसको क्लीन करते हैं, इसको कहते हैं फ्लॉस। ठीक है? नो मैम। एक मिनट रुको, एक मिनट, जैसे मिनट आ जा रहा है। नलायक को समोसे इतना ही आता है, बहुत महंगा नहीं आता ये। ऐसे दिखता है ये, दिख रहा है? यो मैम। बस कोलगेट का, वैसे बहुत ब्रांड्स का। तो ये थ्रेड होती है थोड़ी सी नायलॉन जैसी, तब इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे काटने का तरीका भी होता है, तो यहीं से आप इसको तोड़ दोगे तो आपका ये फ्लॉस बन जाता है। तो आप अपने टीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं ना, उनको इनसे क्लीन करते हो। तो रात को सोने से पहले फ्लॉस करके सोचते हैं। ओके, ये मत कहना अभी भी समझ नहीं आया। ये तो जबरदस्ती हो जाएगी फिर। मैम आ गया। मैम आ गया। इजी होता है ये, जैसे दांतों में कुछ फंस जाए तो टूथपिक यूज करते हैं ना, माचिस की तिल्ली की बैक साइड, इंडियन ट्रेडिशनल वे। ये भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाता है इससे। मैम करके बताना जरा। अच्छा, शो चल रहा है यहाँ पे, मार खाएगी। इतनी नहीं बेवकूफ। ट्रायल हो जाए एक। ट्रायल यूट्यूब पे देख लियो, हर चीज दिखाते हैं वहाँ पे। ठीक है अर्जुन, जिनको लाइव बुक से हाँ चलो शट अप, आओ। तो चैप्टर हमने करा था सेक्सुअल, सॉरी, फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट आज रिवाइज करना। मैम, हाँ बेटा बोल। मैम आपने कितने तक पढ़ाया अभी? बेटा अब तो जरा मिस हो गया, हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए। मैम सच में? हाँ सच में, कसम से। मैम अभी तो 9 मिनट ही हुए हैं। बस 2 मिनट, 2 टॉपिक, हमारा ऐसे ही है। और फास्ट है हम। हमने लाइव वीडियो भी देखी। हाँ लाइव वीडियो भी देखी हमने, क्यों मिस्ड इट, व्हाट टू डू, एनीवेज। मैम रिकॉर्डिंग भेज देना। ले लेना। फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग प्लांट आज हमने 11th का रिवाइज करना होता है ना। कोशिश करेंगे कि 11th हम ज्यादा से ज्यादा ये वाला चैप्टर अब खत्म कर ले, राइट? पिछली बार हमने कौन कौन सा प्रोसेस तक करा था, जस्ट रिमाइंड मी लास्ट टाइम। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कर लिया था, बताऊं तुझे? मैम नहीं किया था डार्क रिएक्शन। ये देखो, देखो ये मिसगाइड कर रही है हमारी क्लास को। देखो ये है हमारा क्या, ग्रीन कलर का बनाया था मैंने, ब्लू बना दिया फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सिक्के पड़े होते हैं, एक सिक्के को हम क्या बुलाते हैं? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड। सिक्कों के स्टैक को हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रोमा। हाँ हाँ, एक ने बोला, उसके पीछे दूसरी बकरी बोल दे, है ना? भेड़ जाना। रहना। ठीक है जी, तो अपनी बुक निकालो एनसीईआरटी की, ये
यो यो ठीक है, वहां लिखो ग्रेना और वहां लिखो ग्रेनम, और इसको ऐसे छोड़ देना। जरा मुझे कल फलक बता देना, कल नहीं, जब नेक्स्ट फ्राइडे आऊंगी, नेक्स्ट फ्राइडे टू फ्राइडे डिस्कस करेंगे इसे। लिख के रख लेना क्योंकि मैं एनसीईआरटी खुलवा लूंगी, राइट। तो हमने पढ़ा था कि ये जो बाकी का साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट है ये। तो जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब द क्वेश्चन इज, हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में मैं क्विकली रिवाइज करा रही हूँ, एक बार देख लो। 2 स्टेप का प्रोसेस है। तो पहले कौन सा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, मैम लाइट लाइट रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है, डार्क रिएक्शन। तो बेटा जो लाइट रिएक्शन होता है उसका पर्पस क्या होता है कि वो जला बना दे, क्या बनाए, एटीपी NADPH प्लस O2 प्रोडक्ट बनाता है। किसकी मदद से बनाता है, वो लेता है सनलाइट और वो लेता है वाटर, और इसी की मदद से वो जनरेट कर देता है ATP NADPH, H पॉजिटिव। हाँ H2 भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, और O2 तो निकल जाता है। अब ये दोनों जो होते हैं प्रोडक्ट, ये जाते हैं सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, इट हैपन इन स्ट्रोमा, और डार्क रिएक्शन की जो साइकिल है विच इज नोन एज C3 साइकिल, ठीक है। तो हमने पढ़नी है C3 साइकिल, और इनके आगे हमने कुछ क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। इतना क्लियर है ना। डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, इसे डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये किस पे डिपेंडेंट है, इसको एनर्जी चाहिए होती है, प्लस इसको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर ATP NADPH सनलाइट की मदद से नहीं बनेंगे, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या डार्क रिएक्शन कंटिन्यू हो पाएगा, नो। तो डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर सा नेम है, मतलब गलतफहमी वाला नाम है, ठीक है। तो उसे ये मत समझना कि वो लाइट की एब्सेंस में होता है। इज इट क्लियर। तो आप एनसीईआरटी खोलो, आपको वहां दिख रहा होगा व्हाट डू वी नो, राइट। तो इसमें जो पीछे बेसिक बातें बोली है फोटोसिंथेसिस की, वही लिखी है। अब थोड़ी देर के लिए माइक बंद करना सारे, ओके। तो इसमें बेसिक फोटोसिंथेसिस की बातें लिखी है, आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद आप अर्ली एक्सपेरिमेंट में आओगे तो वहां पे साइंटिस्ट के नाम है। अब ये देखो, ये वाला पार्ट आपको खुद पढ़ना है क्योंकि हम इसको रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे 1 घंटे के चैप्टर में, बट मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो जब आप एक बार एनसीईआरटी खोलोगे यू विल सी सब कुछ अंडरलाइन। ये देखो सारे साइंटिस्ट के नाम है। पहले जोसेफ प्रिस्टले आए थे जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था, फिर जैन इंजनहाउस आए थे, फिर जूलियस वॉन सैश आए थे, फिर TW एंगलमैन आए थे। ये 4 आपको साइंटिस्ट पता होने चाहिए। तो सब कुछ यहाँ लिखा है बहुत अच्छे से। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो ये आपका हो जाएगा, ओके। मैम। तो ये वाला पार्ट करके उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन लगा पाओगे। अभी चलो साइंटिस्ट वाले हम नहीं कर रहे क्योंकि आपने वो पढ़ा भी नहीं है ना। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं जो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा है। तो पहले उसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं फिर मूव करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन के जितने क्वेश्चंस है वो हम आज लगा पाए, ओके। सो टाइमर लगा रही हूँ। 3 क्वेश्चन है आपके पास, 2 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट। पहले स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन अपनी कॉपी में सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, 9 एंड 15। उसके बाद चैट बॉक्स में टाइप करना है, ओके। क्लियर। यो मैम। 38 seconds done. Okay. लास्ट 45 सेकेंड्स। ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है ये। इसके फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स।
लास्ट 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. वेरी गुड. लिख लिया सबने चैट बॉक्स में? यो मैम लिख लेते यो हैं. तो शालिनी, प्राकृति, नीता, तेजस्विनी, राइट? तेजस्विनी, स्वाति, नैन्सी, कृतिका, नवप्रीत, मीनाक्षी, दीक्षा, प्रीति, जगदीश, मुस्कान, भूमि ने दिया आंसर, रितिका, सुनीति, भूमिका, रुशिल, गुड, अंकिता, तान्या, शिवांशी, पल्लवी, किंजल ने इस बार आंसर ऊपर दिया है, नाइस. आंचल, शगुन, रजत नाम से किसने ज्वाइन करा है? अनुपमा. कौन? मुस्कान. ओके. अनुपमा, तान्या, रमिता, प्रिया, साक्षी ठाकुर, श्वेता, नेहा है, विशाल, दीक्षा, रिया. सबसे पहले आंसर हमें आज रिया ने दिया है, और दीक्षा और विशाल और नेहा. वेरी गुड. ओके ओके मनीषा, जो तुम्हारा आंसर थोड़ा देर से आया है. क्या कर रहे थे, इतनी देर से आंसर दिया? चलो. स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन. अब जो स्ट्रोमा है वो देखो लोकेशन बेस पे बहुत क्वेश्चन आता है. तो अभी तो हमने करा था पीछे कि जो स्ट्रोमा होता है हायर प्लांट का, वो साइट होती है ना जहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट एंजाइम वाला रिएक्शन. सो आंसर वुड बी डी. क्लोरोफिल नहीं कहेंगे क्योंकि वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होता है. अब देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कि ये बोल रहे राइबोसोम. तो राइबोसोम भी तो तुमको मिलते हैं ना. अगर तुम बोलो क्लोरोप्लास्ट है, ये ना पुराना क्वेश्चन है, अभी अपडेट हो गया होगा. जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. ऐसी होती है ना. तो इसके पास खासियत क्या है कि इसके पास अपना डीएनए भी है सर्कुलर सा, और इसके पास अपने राइबोसोम भी है. तो टेक्निकली आंसर बी भी बनता है. ठीक है, बी भी करेक्ट है. इसमें दो आंसर करेक्ट है. इसमें राइबोसोम भी होता है स्ट्रोमा के अंदर. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस तो नहीं होते. तो आंसर वुड बी बी एंड डी. क्लियर? यो मैम. Which element is located at the center of porphyrin ring in chlorophyll? तेजस्विनी, क्या आंसर होगा 9th वाले का? तेजस्विनी बेटा, तुम एक्टिंग नहीं कर सकती गूंगी होने की, हमें पता तुम बोल सकती हो. आंसर क्या है? लेट मी आंसर दिस वन. इससे तेजस्विनी आंसर 9th का ऑप्शन बी. ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी, माइक बंद था आपका. हाँ, मैग्नीशियम. देखो कंफ्यूजन होती है मैंगनीज और मैग्नीशियम में. याद रखना कि जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, हमने इसका स्ट्रक्चर यहाँ तो किया नहीं क्योंकि हम बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं. उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज नहीं होता. तो इसको बहुत क्लियर करना. तो मैंगनीज कहाँ पढ़ोगे? मैंगनीज आप अभी फोटोसिंथेसिस में आगे पढ़ोगे. तो इस एलिमेंट को लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर वुड बी बी. ये तो याद करने वाला था. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? तो जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, उसका प्रोडक्ट क्या नहीं है? तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? नेहा, हाथ खड़े करे बिना नहीं बोलना. नेहा, हाथ. जगदीश तुम बताओ लाइट रिएक्शन का. ATP, NADPH2 और O2. हाँ ठीक है, NADPH2 भी लिख सकते थे, NADPH प्लस H पॉजिटिव भी लिखते थे, लेकिन हमें इतना पता है कि फॉस्फेट वाला होता है ये. NADH नहीं होता सिर्फ. ये आप पढ़ते हो रेस्पिरेशन में. तो आंसर वुड बी बी. क्लियर है सबको? यहाँ से मैं आंसर मिटा रही हूँ बिकॉज तुम बाद में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लेना, कि यहाँ पे वो लिखते हैं कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं. एक होते हैं क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, एक क्लोरोफिल बी का होता है, एक होता है ज़ेंथोफिल, और एक कैरोटिनॉइड्स. है ना? तो फटाफट इस चार्ट की तरफ देखो. इस चार्ट में राइट हैंड साइड पे लिखा होगा कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल कैसा कलर देता है. जल्दी देख के बताओ. एनसीईआरटी में ही है, ढूंढो फटाफट. कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल? लीफ के डिफरेंट कलर है ना, लीफ में तो सब कुछ होता है. फिर कोई पत्ता ज्यादा हरा, कोई पत्ता कम हरा, अलग कलर का क्यों दिखता है? प्रिया, क्लोरोफिल मैम ब्राइट और ब्लू ग्रीन. रुको, ब्राइट ब्लू एंड ग्रीन. शाबाश.
तेजस्विनी, बी का। मैम येलो और ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। यो मैम। अच्छा, ज़ेंथोफिल। तान्या, मैम येलो। येलो। और कैरोटीनाइड? मैम येलो टू। हाँ बोल बोल। मैम येलो टू येलो ऑरेंज। येलो टू ऑरेंज, राइट। इस पे नीट का क्वेश्चन आ सकता है, इसे सब अंडरलाइन साइड में चार्ट बना के लिख लो। ओके, नीचे कर लो हाथ, आपसे सीधा इस पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, लिख लिया सबने? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, राइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसके सेंटर में रिएक्शन सेंटर होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, जो मैंने पीछे नाम बताया ना, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनोइड, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, सनलाइट को लेते हैं और सेंटर की तरफ भेजते हैं, जहां पे पड़ा होता है एक मॉलिक्यूल, किसका? क्लोरोफिल ए का, राइट। बस यही रिएक्शन सेंटर होता है। हमने फिर करा था जेड शेम, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 करने के लिए आपके पास है 1 मिनट। स्टार्ट करो करो करो। वन एंड हाफ मिनट है 24 एंड 25 की। चलो इसके बाद हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ चलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, कर सकते हो तुम, जितना तुमको आता है, दैट इज फाइन। वेरी गुड, 20 minutes left. Last 15 seconds. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. देखो, which one of the following is essential for photolysis of water? पानी को तोड़ने के लिए, पानी टूटता कहां पर है, लोकेशन क्या होती है? लोकेशन क्या होती है पानी टूटने की लाइट रिएक्शन में? लोकेशन क्या होती है? थाइलाकोइड का ल्यूमेन, है ना। तो यहाँ पे टूटता है, वो पूछ रहे हैं इसके लिए क्या इसेंशियल है, तो इसके लिए एक चीज इसेंशियल है जिसका नाम है मैंगनीज आयन, ठीक है। तो मैंगनीज आयन यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखना क्लोरोफिल के साथ आपने पढ़ा है मैग्नीशियम और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के साथ आपने पढ़ा है मैंगनीज। तो एनसीईआरटी में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी ना जहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखा है, तो वहां पे मैंगनीज लिख लो, मैंगनीज। ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको सिलेक्ट करना है जिसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो, तो सही ढूंढना है मुझे। फर्स्ट, Z shame of light reaction take place in the presence of photosystem 1 only. तो Z shame में सिर्फ photosystem 1 काम करता है, 2 काम नहीं करता? नो मैम। गलत है ना, ये दोनों काम करते हैं, राइट। सेकंड स्टेटमेंट, only photosystem 1 is functional in cyclic photophosphorylation. ये सही बात है? यस मैम। यो मैम। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम अभी करेंगे, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। एनएडीपीएच बनाता है वो? यस मैम। यो मैम। बनाता है? नहीं बना। नो मैम। नहीं बनाता। एटीपी बनाता है सर। हाँ, गुड, वेरी गुड अंकिता। स्ट्रोमा लेमिला लैक फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज एनएडीपी। ये सही बात है, स्ट्रोमा लेमिला में ये फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट फोर्थ आर करेक्ट, आंसर वुड बी ए। ठीक है, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ लेते हैं, बहुत इजी है, तो छोटू सा तुमसे अभी हो जाएगा खत्म, ठीक है। आओ, जेड शेम तो आप लोग कर चुके हो, दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दिख रही है आपको?
ये क्या होता है कि जो प्लांट है ना उसको एटीपी का ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है एज कम्पेयर टू एनएडीपीएच। जब आप आगे जाके C3 साइकिल करोगे और आप देखोगे ना कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेल कुछ भी कर रहा है ना उसको बहुत एनर्जी चाहिए। सो एटीपी इज अ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे बैंक में पैसे पड़े हैं मेरे, तो दैट इज NADPH2। लेकिन मैं क्या बैंक में पड़े पैसों का कुछ कर सकती हूँ जब तक मैं उसको बाहर ना निकालूं? राइट, मुझे वो पैसे निकालने पड़ेंगे ना, या फिर अगर मुझे गूगल पे भी करना है तो अपने अकाउंट से ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना। तो जो बैंक में पैसा पड़ा है वो पैसा मेरा है, ठीक है, वो सोर्स है जिससे मैं चीजें खरीद सकती हूँ, वो NADPH2 है। लेकिन जो मैं यूज कर सकती हूँ, जो पैसे मेरे पास पड़े हैं एक्चुअल में इन हैंड या फिर मेरे जीपे में, दैट इज एटीपी। तो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एटीपी। इसलिए सेल ने क्या कहा कि जेड शेप में तो प्लांट ने कहा मैंने एटीपी बना लिया, लेकिन उसने एक और तरीका रखा है एटीपी बनाने के लिए, विच इज नोन एज साइक्लिक। अभी जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है? देखो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास जो आपको इसे थाइलेकोइड के स्ट्रैक्स थे, तो एक स्ट्रैक दूसरे स्ट्रैक से अटैच था, है ना? तो ये जो एक स्ट्रैक दूसरे स्ट्रैक से अटैच था, इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं? स्ट्रोमा लेमिले। एक तरह से ब्रिज है ना, जो दो सिक्कों को अटैच कर रहा है, दो सिक्कों के स्ट्रैक्स को अटैच करने वाला ब्रिज है। तो इस ब्रिज को स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम प्रेजेंट होता है, विच इज फोटोसिस्टम 1, नंबर 1। देखो जो नंबर 1 है वो कभी अपने को छुपाएगा थोड़ी, वो तो हर जगह होगा ना। तो इन स्टैक्स में भी नंबर 1 आपको मिलता है और आपको स्ट्रोमा लेमिला में भी मिलता है। क्लियर है? क्या होता है इस प्रोसेस में? क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ना एनर्जी से, वो वापस अपनी जगह आता है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ साइकिल चलाना और मैं घूम के इस एक्स पॉइंट पे ही आऊं, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? यस। तो देखो ये फोटो सिस्टम 1 है, और फोटो सिस्टम 1 कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी लेता है? 700, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सन की रेज गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं सन की रेज में? एक्साइटेड, जम कर जाते हैं वो, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको पकड़ लेगा, लेकिन क्या वो ऊपर जम करके रह पाएंगे? नो मैम। तो वापस से नीचे आते हैं। तो वो डिफरेंट एंजाइम से होते हुए नीचे आते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में तो पढ़ना नहीं है यहाँ पे। जब वो नीचे आते हैं तो वो दोबारा से अपने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास आ जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके एंड हुआ ना। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक। इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, अब इसे मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि स्ट्रोमा लैमेला के पास एंजाइम नहीं होता है, NADP। आपको याद है NADP? आपको एंजाइम याद है जो NADPH2 की सिंथेसिस करता था? कहाँ पड़ा होता था वो? जो हमारा Z शेम होता है ये वाला, इसमें NADPH प्लस H पॉजिटिव की सिंथेसिस करने वाला एंजाइम कहाँ पड़ा होता है? स्ट्रोमा में पड़ा होता है। हाँ राइट, लेकिन वो फोटोसिस्टम 2 के पास, फोटोसिस्टम 1 के पास यहाँ पड़ा होता है। लेकिन जो स्ट्रोमा लेमिला है ना उसके पास वो एंजाइम नहीं पड़ा होता। तो जब एंजाइम नहीं है तो NADPH की सिंथेसिस हो नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस किसकी हो जाती है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है ना अपने ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो उस एनर्जी को कौन कंजर्व कर लेते हैं? ADP। एक फॉस्फेट को प्रगड़ के ATP में चेंज होती है। कैसे? यहाँ पर एक ADP पड़ा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो आसपास के माहौल से एक और फॉस्फेट लेती है और एटीपी में चेंज हो जाती है। तो एटीपी की फॉर्मेशन हुई, उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मींस एटीपी फॉर्म। और ये जो फॉर्मेशन हुई है किसके इन्फ्लुएंस में हुई है? ये प्रोसेस स्टार्ट किसने करवाया था? कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को जम कराने के लिए? सनलाइट। वर्ड आता है फोटो। फोटो मतलब सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है और वापस अपनी जगह आ जाता है। इस चक्कर में वो एक एटीपी बना देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ आया? ठीक है, तो इसके साइड में लिखो क्या बना। ठीक है, लिखो वहां पर फॉर्म क्या हुआ। पहली चीज इसमें बना एटीपी, और ये क्यों चल रहा है? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। हाँ, और कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है? हाँ, फोटो सिस्टम 1 ओनली। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है? फोटो सिस्टम 1 का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं। थाइलेकोइड ल्यूमेन कहाँ है यहाँ पे? ये तो स्ट्रोमा लैमेला में हो रहा है ना।
क्लोरोफिल ए की मॉलिक्यूल जो फोटोसिस्टम 1 में है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो यही इलेक्ट्रॉन देता है और इसी से वापस आता है। यहाँ पर क्या नहीं हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दिख रही है आपको? नो मैम। हाँ तो No, ma'am. नो, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं है, ठीक है, क्लियर? और लोकेशन क्या है इसकी? स्ट्रोमा लैमेले, यस, क्लियर ना सबको? अब हम चलते हैं इस वाले पे। नाउ ट्राई 37, 30, 37 एंड 39, यू हैव 1.5 मिनट, स्टार्ट। चलो समझ आ रहा है ना? ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। देवांशु बहुत जल्दी दे दिया आंसर बेटा, पर कोई जल्दी नहीं है, पढ़ के दो। वेरी गुड नितिका, आपने पार्टिसिपेट किया, शाबाश। गुड तान्या, पल्लवी, नवप्रीत, गुंजन, रिया, सपना, दीक्षा, नेहा, भूमिका, तान्या, अंचल, शगुन, श्वेता, रिजुल। समझ नहीं आ रहा आपको? प्रकृति, स्वाति, प्रीति, तेजस्विनी, विशाल, वेरी गुड शिवांशी, रितिका, अच्छा आ गया आप लोगों को समझ। भूमि, सुनीति, अरे वाह, सुनीति का आंसर भी आ गया। किंजल, किंजल थोड़ा और जल्दी आंसर देना। ओके निश्चिल, नैन्सी, जगदीश, मीनाक्षी, वेरी गुड मीनाक्षी, पूजा, शाबाश। और अभी देखो अभी भी टाइम बचा है, ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड्स है। गुड आरुषि, नितिका, करुणा, शालिनी, विशाल, ओके शाबाश। आइए लेट्स डू। देखो इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस, जो लाइट पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली, ठीक है, वैसे लाइट पे डिपेंड करते हैं वो। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की लोकेशन क्या है? Stroma matrix. हाँ राइट, शाबाश। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों यूज होंगे या नहीं, स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, ठीक है। थैलेकोइड ल्यूमेन में तो बस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। नाउ PGA as a first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट होता है। ये किस में स्टडी किया गया था? तो ये दे आर टॉकिंग अबाउट केल्विन साइकिल व्हिच इज अ C3 साइकिल ना। तो C3 साइकिल का मतलब होता है जो पहला प्रोडक्ट बना है उसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनता है। ये पार्ट है डार्क रिएक्शन का। तो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल पे ये क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं ये डिस्कवर किस पे हुआ था? तो इसको डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने, और उन्होंने किस पे स्टडी किया था? उन्होंने ग्रीन एल्गी पे स्टडी किया था, बेसिकली क्लोरेला, ठीक है। तो ये स्टडी क्लोरेला और इसके ऊपर उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, राइट। तो अब हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है जी, चले। जब हम क्वेश्चन करके जाते हैं तो उसका ज्यादा सेंस बन जाता है ना। चलो केल्विन साइकिल की तरफ जाते हैं। ये तो फोटोसिंथेसिस है, एक सेकेंड। सो दिस इज अ केल्विन साइकिल, सबको स्क्रीन दिख रही है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पढ़ी आप सबने होगी, ठीक है। पहली चीज तो सब प्लांट्स में होती है ये, कोई भी प्लांट है चाहे वो रेगिस्तान में है चाहे वो यहाँ है, जहां पर पौधा है वहां पर केल्विन साइकिल है, यूनिवर्सल है ये फैक्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो ये सब में होती है। अभी कोई लिखने मत बैठना, मैं तुमको प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, बस ध्यान से सुन लो। देखो क्विक रिविजन का क्या होता है ना, क्विक रिविजन में आपको बहुत ध्यान से सुनना होता है, टीचर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो उसका एक ही तरीका है कि थोड़ी देर के लिए पेन साइड रखो और ध्यान से सुनो, उसके बाद आराम से लिख लेना, सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो केल्विन साइकिल को C3 साइकिल को कहते हैं, अभी हम समझेंगे। केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसे डिस्कवर किया था। किस में स्टडी किया उन्होंने पढ़ा था एल्गा का प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पीछे देखा भी। केल्विन साइकिल होती था स्ट्रोमा में, ये क्वेश्चन भी आपने पीछे देखा। केल्विन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ना, तो डार्क रिएक्शन में होता है। अब डार्क रिएक्शन ने करना क्या है? देखो फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है, खाना बनाता है ना। तो अभी तक हमने बोला फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, 2 स्टेप का प्रोसेस है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन में उसने एनर्जी बना ली, लेकिन क्या उसने खाना बनाया? नो मैम। नो मैम। डार्क रिएक्शन में वो खाना बनाएगा। अब हम कहते हैं ना कि प्लांट एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो खाना बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और हम अपने लिए खाना बनाएगा। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में हम वो करते हैं। तो स्ट्रोमा में होता है, एल्गल प्लांट में पढ़ा गया है ये सबसे पहले, मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, और सब प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होती कैसे है? स्ट्रोमा में ना पहले से एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है प्लांट में, उसको हम कहते हैं RUBP। ठीक है, अभी सबकी फुल फॉर्म सारी डिटेल लिखी हुई है, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आराम से समझते रहो। एनसीईआरटी खोल लो, वहां पे आपकी केल्विन साइकिल दे भी रखी होगी, C3 साइकिल अभी यहाँ भी आई जाएगी। ठीक है, खोल लो उसको और ध्यान से सुनो। RUBP रिबुलोस बिसफॉस्फेट, आगे आएगी फुल फॉर्म, छोड़ो। RUBP के पास 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो मैं चाहती हूँ इस साइकिल के एंड में मेरे को एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल मिल जाए, ये चाहती हूँ ना? यो मैम। RUBP भाई, और मेरे पास है क्या क्या? मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे पास ATP है, मेरे पास NADPH, 3 चीजें है ना मेरे पास। यो मैम। प्लांट के पास पानी तो होता ही है, तो 4 चीजें मान लेते हैं हम, है ना? तो 5 कार्बन का मेरे पास मॉलिक्यूल है। अब क्या किया प्लांट ने? एनवायरनमेंट से ली कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ली? कार्बन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने कार्बन? 6। कार्बन डाइऑक्साइड के पास 6 कार्बन। 1। देखो देखो, एक रूल समझना हमेशा, खामखा दिमाग नहीं लगाना, जितना सामने उसको सोच के बोलना है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना। मैं बताती हूँ, नेगेटिव मार्किंग ना, जो बच्चे के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होते हैं ना, और अगर उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो एक्स्ट्रा सोच देते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतना नहीं सोचना। तो सामने उसके हिसाब से सोचना है। 5 कार्बन का RUBP है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आई, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन, तो टोटल कार्बन अब इनके कंबाइन होने से कितने हुए? 6। तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन 6 कार्बन का मॉलिक्यूल मतलब, तुम ये देखो, अब देखना ध्यान से, मैं वाइट से बना रही हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 था, एक CO2 आया यहाँ से, तो मॉलिक्यूल बन गया 1 2 3 4 5 6। बेटा ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता, ये है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ये बौखला जाता है, कहता नहीं नहीं हम नहीं स्टेबल हो सकते, तो ये क्या करेगा? ये टूट जाएगा। तो 6 कार्बन की चेन जैसे ही बनती है वैसे टूट जाती है। कितने कार्बन में टूटती है? ये बीच में से टूटती है। तो एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का। तो ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसका नाम है 3PGA, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ आया? यो मैम। अब ध्यान से देखना, ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये कितने बने टोटल? 6। 2। सब चुप करो, सब चुप करो, 2 मिनट के लिए सोचो। बेटा इमेजिन कर 6 कार्बन की चेन है, तुमने उसे बीच में से तोड़ दिया। तेरे पास मंच है ना, बहुत बड़ी वाली मंच आती है, तुमने उसको बीच में से तोड़ दिया, तो अब तुम्हारे पास कितनी मंच है? 2 ना, एग्जैक्टली 2 है ना। तो एक 6 कार्बन की चेन है, तुमने 3 के 2 मॉलिक्यूल बना लिए ना, तो अब कितने मॉलिक्यूल है आपके पास? 2 मॉलिक्यूल। हाँ, तो आपकी चेन जो है एनसीईआरटी में, वहां पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा है ना, उसके आगे इंटू 2 कर लेना। तो अब मैं जो भी स्टेप आपको देखो, अगर मैं आपको दोनों अलग अलग से पढ़ाती रहूंगी तो स्टुपिडिटी होगी, तो मैं पढ़ाऊंगी आपको एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन वो दोनों के साथ हो रहा होगा। ये बात समझ आई? ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ क्या होता है? अब ये आगे ना बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शन है, जो स्टेप्स आपको याद नहीं करने, ये तो अच्छी बात है, बच गए। लेकिन इसमें क्या होगा? 2 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADPH के मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, क्यों? देखो, एक PGA को फिक्स करने के लिए एक ATP आएगा। हम कितने PGA को फिक्स कर रहे हैं? 3। 2 ATP के मॉलिक्यूल आएंगे और 2 NADPH। तो मैंने जो लाइट रिएक्शन में बनाया था, अगर मैं ना बनाती तो क्या मैं डार्क रिएक्शन कर पाती? नो मैम। 2 ATP 2 NADPH यूज हो गए। ठीक है, उससे क्या मॉलिक्यूल बना? ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट इज ऑल्सो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। दिख रहा है आपको? यो मैम। देखो, अब पता है दिक्कत क्या है? अगर तो मैं, मेरे को ग्लूकोज बनाना है ना, तो मैं इसमें से 5 अगर 6 मॉलिक्यूल ले लेती थी, इन 6 के 6 को ले लूं, तो मेरे ग्लूकोज तो बन जाएगा। लेकिन फिर एक दिक्कत हो जाएगी, इस पूरी साइकिल से RUBP तो गायब हो जाएगा ना, यो मैम। है ना? 5 मॉलिक्यूल तो RUBP के ही हैं,
केल्विन साइकिल ये चाहती थी कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन ले ले, वो कभी ये नहीं चाहती थी कि आरयूबीपी को वो कंज्यूम करे, क्योंकि आरयूबीपी को वो बार बार यूज करती है। तो अब उसे क्या करना है, आरयूबीपी के 5 कार्बन रिटर्न करने हैं। तो अगर मैंने 6 में से 5 कार्बन निकाल दिए तो कितने बचे नीचे? 1 1 देखो, इस मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक कार्बन नीचे जाता है, अलग हो जाता है साइकिल से, तो एक कार्बन बाहर निकल जाएगा, आउट निकल जाएगा, ठीक है। बाकी 5 कार्बन दोबारा से ऊपर जाएंगे और एक एटीपी की मदद से, एक एटीपी बना दो यहाँ पे, एक एटीपी की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, दोबारा से आरयूबीपी रीजनरेट हो जाएगा। तो बात समझ आई? यो मैम ठीक है। तो अब ये मेरे को बताओ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लिया, तो केल्विन साइकिल जब एक बार घूमी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, मतलब एक कार्बन मिला। तो अगर मुझे ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, रेज योर हैंड है, ठीक है, अगर मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो केल्विन साइकिल को कितनी बार घुमाऊं? रिया? 6 टाइम्स। वेरी गुड। देखो कैसे, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो। अगर मैं, जो केल्विन की साइकिल है C3 साइकिल, इसे C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बना है 3PGA वो C3 है, मतलब 3 कार्बन का है। तो अगर मैं C3 साइकिल को एक बार रन कराऊं तो मुझे मिलता है एक कार्बन, है ना, जो साइकिल से बाहर निकला था। तो अगर मैं उसको 6 टाइम्स रन कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। 6 कार्बन और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल विल नोन एज ग्लूकोज। तो मुझे ग्लूकोज बनाना है तो मुझे कितनी बार रन करना पड़ेगा? 6 टाइम 6 टाइम। अब मैंने एक बार जब उसको रन किया था, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, तो मैंने कितनी एटीपी यूज करी है? 2 एटीपी बेटा ध्यान से देख, 3 2 एटीपी यहाँ पे और एक यहाँ पे, हाँ 3 एटीपी। और NADPH कितनी बार यूज कर लिया? 2 2 2 NADPH यूज किए ना, 2 यूज करें, यो मैम राइट। अब देखो नीचे कैलकुलेशन सब चैट में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 टाइम्स रन कर रही हूँ फॉर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल दैट इज अ ग्लूकोज, तो मुझे बताओ कितने एटीपी यूज होंगे और कितने NADPH यूज होंगे, यही नीट आपसे पूछ लेगा। देखो 3 into 6 करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एटीपी यूज हुए और NADPH 2 थे ना एक बारी में, तो 2 into 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 NADPH यूज होंगे। क्लियर है? यो मैम वहाँ पे भी चार्ट बना हुआ है ना आपके एनसीईआरटी में। यो मैम। हाँ बेटा बोल, किसी को डाउट? नो मैम दिस वाज केल्विन साइकिल। तो देखो ग्लूकोज तो बन गया, राइट। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों खत्म हो गए। क्लियर है सबको? यो मैम 1 मिनट के लिए वापस आते हैं आगे। अब देखो ध्यान से देखना, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज अ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, CO2 को फिक्स ही तो करा है, इसको डिस्कवर किया था इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ व्हाट? एल्गल प्लांट। अब थोड़ा समझ आया? यो मैम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जब कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है ना। अब ये वाली करना एक बार साइकिल। कौन सी साइकिल है ये? मैम C4 साइकिल। हाँ ट्राई करेंगे C4 साइकिल हो जाए आपकी, और अगर हो सके टाइम बचा तो फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। 2 में यही टॉपिक थे मेन। ट्राई ये वाला क्वेश्चन जितना आता है तुम्हें। देखो मैंने पूरी केल्विन साइकिल नहीं पढ़ाई, लेकिन तुम्हें इतनी पढ़ा दी कि तुम कहीं भी पढ़ोगे समझ आ जाएगी। अब इसको पढ़ लेना एक और बार। डू दिस क्वेश्चन, आई गिव यू 1 मिनट, जस्ट डू इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से पढ़ना, डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम बेस्ड थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन हो जाते हैं, गलती हो जाती है ना, ध्यान से देख के करना। ओके अंकिता, पढ़ के आइए अंकिता, है पढ़ के आइयो। यस मैम अच्छा वेरी गुड। कृतिका, भूमि, अरे वाह पढ़ के आए हो तुम सारे, वेरी गुड। Yes, ma'am. ऋषि बेटा तबीयत खराब है फिर भी पढ़ ली। तेजस्वी ने आंसर नहीं करा, बाकी बच्चे कहाँ गए हमारे? गुड अपूर्वा, हाथ क्यों खड़े करे? पता मिली है? हाँ तेजस्वी बोलो। गुड नैन्सी, अच्छा दिया है, अच्छा मुझे दिखा नहीं। गुड करुणा। हर्षे तुम्हारा आंसर कहाँ है? गुड। रितु, मीनाक्षी,
पढ़ के तो आए हो तुम वैसे, ये तो मानने वाली बात है। गुड शालिनी, शालिनी आजकल अच्छे अच्छे आंसर दे रही है, थोड़ा सा लेट दे रही है, बस थोड़ा सा जल्दी देना सीखना है ना। ओके चलो देखो, स्टडी द गिवन पाथवे, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना ये, यो मैम। तो वहां पे स्टेप्स लिखे होंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, आगे क्या हुआ है या यहीं सॉल्व कर दो, एक मिनट देख लेती हूँ, अगर बना हुआ है तो यहाँ कर देती हूँ। आई डोंट थिंक सो यहाँ बना है, यहाँ बना है, आओ इधर आओ। देखो ये है C4 प्लांट। C4 प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा C3 साइकिल में, जब कार्बन डाइऑक्साइड ली तो पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का था। इसमें जो पहला प्रोडक्ट बना है वो होता है 4 कार्बन का, इसलिए अपन इसको बुलाते हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल। ठीक है, पहला प्रोडक्ट इसमें बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं OAA, राइट। अब इसमें सीन क्या है, जो ये अपने C4 वाले प्लांट है, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी दिक्कत ये है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो, अच्छा सॉरी मैं पीछे एंजाइम बताना भूल गया हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी, माय बैड। देखो ये जो RUBP था, इससे कार्बन डाइऑक्साइड आके मिल रहा था बिकॉज ऑफ एन एंजाइम नोन एज रुबिस्को। रुबिस्को इज अ रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब क्या है, ये जो इसमें C और O लिखा है ना, ये होता है कार्बोक्सिलेज, और O का मतलब है ऑक्सीजनेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी मतलब है कि अगर मैं रुबिस्को हूं, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स पकड़ लूंगी और उसको केमिकल रिएक्शन में डाल दूंगी। अगर मैं रुबिस्को हूं और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैं ऑक्सीजन को पकड़ लूंगी। तो रुबिस्को इज समवन जो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको गले लगा लेता है। ये बात समझ आई? ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट तो हमेशा ऑक्सीजन से कम ही होता है हमारे एनवायरनमेंट में, इतना तो तुम जानते हो, राइट। लेकिन हम बात करते हैं कि पत्तों के आसपास कैसा है, कि पर्टिकुलर ट्री के आसपास कैसी कंडीशन है। अरे कहाँ गया, तो पर्टिकुलर ट्री के पास ऐसी कंडीशन है, हम उस पर ध्यान देते हैं। तो एक ट्री के पास हो सकता है, एक लीफ के पास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो या फिर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो। तो हम ऐसी कंडीशन ले रहे हैं कि आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो खतरनाक कंडीशन है ना। अगर ऐसा है तो रुबिस्को तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर रुबिस्को ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो क्या वो आपको ग्लूकोज बना के देगा? नो मैम। तो C4 प्लांट बड़े स्मार्ट है। C4 प्लांट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जो मेन एंजाइम है रुबिस्को, मैं उसको छुपा के रखूंगा। अब देखो जितने भी प्लांट है ना, ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी प्लांट्स है, जो रुबिस्को होता है वो कहाँ होता है, जैसे C3 प्लांट था जो हमने पीछे पढ़ा, इसमें जो रुबिस्को होता है उसकी लोकेशन होती है हमारी, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन C4 प्लांट के अंदर क्या खासियत है, C4 प्लांट में जो रुबिस्को एंजाइम है ना, वो उसने छुपा के रखा है। उसकी लोकेशन क्या रखी है उसने, बंडल शीथ सेल्स। यस, तो वो क्या कहता है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे ये मान लो जाइलम है, मान लो फ्लोएम है, तो उसके आसपास जो सेल्स होते हैं ना, अजीब तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो मिलेंगे अच्छे से मेसोफिल सेल्स ऊपर की तरफ, फिर पीछे कहीं छुपा के इसने रखे होंगे कौन से वाले सेल्स, हमारे बंडल शीथ सेल्स। ये अरेंजमेंट जो है ना, वो रिंग लाइक से अरेंजमेंट होती है ऐसे पत्तों की। वेस्कुलर कैम्बियम के वेस्कुलर सिस्टम के आसपास पहले मेसोफिल सेल्स है, फिर उसके आसपास बंडल शीथ सेल्स है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते हैं, कैसी एनाटॉमी है ये देखने में, हाँ ठीक है, क्रैंज एनाटॉमी। अब इसकी खासियत है कि इसने रुबिस्को को C4 प्लांट में रखा है, राइट। अब रुबिस्को को काम करने के लिए चाहिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो देखो अब एक काम कैसे करता है, रुबिस्को इसने ऊपर रखा ही नहीं है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगा ही क्यों, रुबिस्को तो रखा ही नहीं है ना, तो उसको कोई पकड़ेगा नहीं। तो ऊपर क्या रखा है इसने, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा तो है नहीं कि जीरो होगी, कुछ तो होगी, है ना। तो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कर जाएगी कौन से वाले सेल में, मेसोफिल सेल। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है इनटू बाइकार्बोनेट आयन HCO3। HCO3 का मतलब होता है बाइकार्बोनेट,
ठीक है। अब बाई कार्बोनेट आयन के ऊपर एक एंजाइम ऐड करता है, यहाँ पे रुबिस्को नहीं है लेकिन एक और एंजाइम है, उसका नाम क्या है? केस पेपकेस। यस, एंजाइम नेम इज पेपकेस। ठीक है, तो एक पेपकेस एंजाइम काम करता है और वो क्या करता है, जो बाइकार्बोनेट है उसको अटैच करा देता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है? एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। मैं इसी डायग्राम में कराने चाहती हूँ ताकि तुमको यहीं से याद हो, तो अपने एनसीईआरटी में साथ साथ लिखो। देखो 3 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि कुछ ऐसा होगा, 3 कार्बन की चेन है, उसके अंदर तुमने एक और कार्बन ऐड कर दिया, तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया? 4 कार्बन। और इसको अपन बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना? ऑक्सैलिक एसिड, राइट। अब ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड आगे और मॉडिफाई होता है, या तो वो मैलिक एसिड बना देता है या एस्पार्टिक एसिड बना देता है। ये भी 4 कार्बन के होते हैं, बस इनका स्ट्रक्चर ना थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज स्ट्रक्चर होता है। फिर ये क्या करते हैं, मीजोफिल सेल से प्लाज्मा बंडल सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो दरवाजे हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मैम 4 कार्बन की चेन है वो अंदर पहुंची। अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम बैठा हुआ है? रुबिस्को। तो रिबिस्को बैठा है ना, तो यहाँ पे एक स्टेप होगा जिसे हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसको फिक्स कर दिया, तो पहला स्टेप इज फिक्सेशन। फिक्सेशन। अब आप क्या चाहते हो, 4 कार्बन की चेन से एक कार्बन निकाल लो, तो अगर आप निकालना चाहते हो तो स्टेप होगा डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब निकाल लेना, डी मतलब निकाल लेना। तो वहां लिख लो एनसीईआरटी में। तो आपने एक कार्बन निकाल लिया, तो एक कार्बन निकाला CO2 की फॉर्म में, और उसको आप भेज दोगे केल्विन साइकिल में। तो यहाँ पर केल्विन साइकिल रन होती है बंडल शीट सेल में, लेकिन 3 कार्बन का भी प्रोडक्ट बचा ना। अभी जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट है बेटा, वो वापस भी तो जाएगा ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट तो हमें चाहिए ना ये साइकिल चलाने के लिए, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो C3 का जो प्रोडक्ट बचा ये दोबारा से जाता है, और दोबारा से ये मीजोफिल जेल में जाके रीजेनरेट होके फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है, राइट। तो जैसे पीछे आरयूबी पे दोबारा से बना था, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। तो थर्ड स्टेप वुड बी रीजेनरेशन। ये अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। तो देखो, हाँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ए में क्या हो रहा है? रेज योर हैंड फिक्सेशन। बेटा, रेज योर हैंड। भूमि, क्या हो रहा है ए में? मैम फिक्सेशन। फिक्सेशन में हो क्या रहा है? कौन किससे मैम कंबाइन हो रहा है? कार्बन, मैम जो इसमें मतलब कार्बन का कार्बन फिक्स हो रही है। हाँ, कैसे? बाइकार्बोनेट फॉर्म में पहले वो चेंज हुई, फिर वो पेप के साथ कंबाइन करके पेपकेस की मदद से किस में चेंज हो रही है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, राइट। दिस इज फिक्सेशन ना, ये। तो पहला स्टेप फिक्सेशन है, यानी कि ए और डी तो नहीं हो सकते। नाउ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, कौन रेस बताएगा? स्टेप डी, विशाल। मैम डीकार्बोजिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकाल देना कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे जो 4 कार्बन की चेन थी उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया और केल्विन साइकिल में भेज दिया, शाबाश। नेक्स्ट इज बताएगी तेजस्विनी, नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन, आंसर इज सी। सी स्टेप में क्या हो रहा है? रीजनरेशन। रीजेनरेशन। किसको रीजेनरेट कर रहे हैं बेटा? मैम पीईपी को। हाँ, पीईपी, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कितने कार्बन का है ये? 3 कार्बन का है ये, ठीक है। हाँ, 3 कार्बन का है ये, राइट, गुड। सो ये रीजेनरेशन, तो आंसर वुड बी सी। चलिए, क्वेश्चन तो इजी था ना, आना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल ही है ना? Right, चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया ये, है ना? मैम एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन नंबर 55 तीनों लगाने जरा, छोटू छोटू है। अंकिता बेटा डाउट है तो बता, नहीं तो हाथ नीचे कर ले। गुड रुशिल, यू बैक। गुड तान्या, मीनाक्षी। देखो, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीईपी प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका केस ऑफ C4 साइकिल अभी करा हमने। C4 साइकिल में इसी ने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है ना। बाइकार्बोनेट में तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही चेंज हुआ है, उसको पकड़ा किसने, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, तो आंसर वुड बी C4 साइकिल, आंसर इज ए। सेकंड देखो, इधर देखना एक बार सारे स्क्रीन पे, रुक जाओ 2 मिनट, इधर देखो। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। कोई भी प्लांट अगर फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड कर रहा है तो वो सिर्फ C4 है। आप पढ़ते हो C3 प्लांट जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, आप पढ़ते हो C4 प्लांट जिसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, एक आप प्लांट पढ़ते हो कैम जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो सिर्फ C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसी पॉइंट पे आंसर क्लियर था हमें। उसके अलावा लूजेस हैज इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी ज्यादा है इसकी, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये दिखाता है हाई टेम्परेचर में भी, और नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है। सो दीज आर द C4 प्लांट्स, ठीक है। तो C4 प्लांट के फीचर्स लिखे हैं इसमें, इसको नोट डाउन कर लेना, समझ आई। मैम। बंडल शीट सेल में कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा होता है, रुबिस्को। आंसर वुड बी डी। तो बेटा एक नोट लिख लो वहां पे उस डायग्राम के साथ अच्छे से कि बंडल शीट सेल में आरयू बिस्को प्रेजेंट है और पेप केस एब्सेंट है। एक ऊपर नोट लिख लो, बंडल मिजोफिल सेल में आरयू बिस्को एब्सेंट है और पेप केस प्रेजेंट है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ओके। मैम। और प्लाज्मा डेड मैटर को अंडरलाइन कर लो, PYQ में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एक सेल को दूसरे सेल से किसने कंबाइन किया, ओके। मैम। मैम। ठीक है, तो हमारी एक कैम रह गई और एक फोटो रेस्पिरेशन रह गई है ना, वो छोटू टॉपिक है, अगले सैटरडे संडे हो जाएंगे, फ्राइडे। इसके बाद कौन सा चैप्टर करके आओगे बताओ। करोगे फ्राइडे को 11